फ्रेंड्स, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अपने वर्क प्लेस में काम तो कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, यू आर डूइंग ए गुड वर्क, एक्सीलेंट वर्क, पर आपको ऐसा लगता है कि आप एक फ्रॉड हो, एक इम्पोस्टर हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको उतनी उतनी बड़ी सफलता के लिए क्रेडिट नहीं देना चाहिए। उतनी बड़ी सफलता आपको उतनी बड़ी सफलता को आपने अर्जित नहीं किया है, जबकि आपने ही सारा काम किया है, आपने ही सब कुछ अचीव किया है, फिर भी आपको लगेगा कि आपने नहीं किया है। आपको लगेगा कि आप एक फ्रॉड हो जिसे लोग पहचान लेंगे। जब मुश्किल वक्त आएगा तो लोग समझ जाएंगे कि आप जो काम कर रहे हो उसको आप डिज़र्व नहीं करते। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? रिसर्च स्टडीज़ बताती हैं कि 70% ऑफ जो वर्क फोर्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक समय अपने लाइफ में 70% ऑफ द वर्क फोर्स कभी ना कभी ये इस इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम बोलते हैं, इससे सफ़र करते हैं। और ये बहुत डैमेजिंग होता है, बहुत डैमेजिंग। कर आप रहे हो सब कुछ, आप बहुत कुछ कर रहे हो, पर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, आई डोंट डिज़र्व दिस प्रेज, आई डोंट डिज़र्व दिस रिवार्ड, आई डोंट डिज़र्व दिस जॉब। बिकॉज आपके मन में हमेशा ये गिल्ट रहता है कि आप एक इम्पोस्टर हो, एक फ्रॉड हो, एक तरीके से आप वो पर्सन हो जिसको बाद में आप एक्सपोज हो जाओगे कि हाँ, कि मुझे जो सफलता मिली है वो मेरे स्किल के चलते नहीं है, वो मेरे टैलेंट के चलते नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। 1978 में दो साइकोलॉजिस्ट्स ने इसको डिस्कवर किया था, इस फेनोमेनन को। और ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, बट ये एक सिंड्रोम है, इसे आप एक सिंड्रोम बोल सकते हो। और इसमें होता क्या है कि आप सोचोगे कि आप सबसे परफेक्शनिज्म आप में है, तो आप सोचोगे कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, 100%, 10 on 10, 100%, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आप मान लो प्लेटो का आइडियल वर्ल्ड जो था, सब कुछ परफेक्ट, 100% परफेक्ट। सो थोड़ा डाइग्रेशन हो गया। सो मैंने का मतलब ये है कि वो आप सोचोगे कि अगर कोई काम जो है 99% भी परफेक्ट हुआ होगा, तब भी आपको लगेगा यार काम तो परफेक्ट हुआ नहीं, 1% मिस कर गया मैं। तो मिस मैं क्यों कर गया? तो मैं इसलिए कर गया क्योंकि मुझ में वो टैलेंट, वो इनहेरेंट मेरिट नहीं है, वो इन्नेट इंटेलेक्ट, इन्नेट टैलेंट नहीं है। पर होता क्या है कि ये जस्ट एक इम्पोस्टर सिंड्रोम है। तो आप एक हो गया परफेक्शनिज्म का। कुछ लोगों को लगता है कि सुपर हीरो है वो जिस काम को भी करेंगे वो लाइफ के हर रोल को प्ले करेंगे, वो वर्क प्लेस पे हर रोल ट्राई करेंगे, और वो सोचते हैं कि हर रोल में हम ही सबसे आगे रहें। और जब वो सबसे आगे नहीं रह पाते हैं तो उन्हें फिर गिल्ट होता है, फिर इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है कि यार मैं तो इसके लायक नहीं था, मैं तो इस जॉब के लायक नहीं था। बट गलती क्या की उसने अपने एनर्जीज को डाइवर्स कर दिया डिफरेंट चैनल्स में, डिफरेंट रोल्स में। तो जो डाइवर्ज हो जाएगा ना, तो उसका सक्सेस का रेट घट जाता है। तो एक इम्पोस्टर सिंड्रोम मैंने बताया, परफेक्शनिज्म। एक इम्पोस्टर सिंड्रोम जो होता है उसके चलते होता है ये परफेक्शनिज्म हो गया, और हो गया सुपर वुमन इफेक्ट। फिर तीसरा है एक्सपर्टीज इन ए सब्जेक्ट। तो एक्सपर्टीज इन ए सब्जेक्ट में भी है कि आपको लगेगा कि आप इस सब्जेक्ट के बारे में
पूरा नहीं जानते हो, अच्छे से पूरा नॉलेज आपको नहीं है, तो फिर आप नॉलेज के लिए और प्यासे हो जाओगे, आपकी थर्स्ट और बढ़ जाएगी, आपकी तृष्णा बढ़ जाएगी कि आप और नॉलेज गेन करें और नॉलेज गेन करें। तो आपको आपको जब तो आप जब भी एक अपने अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में हो या अपने फ्रेंड्स के साथ हो, तो आपको लगेगा, या अपने ऑफिस सेटिंग में हो, आपको लगे यार मैं तो कुछ नॉलेज मिसिंग है, मुझ में कुछ नॉलेज मिसिंग है और मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, जो रिगार्ड मुझे मिलना चाहिए मैं वो डिज़र्व नहीं करता हूँ। ओके, सो ये होगा। तो ये एक्सपर्ट बनने की जो लोगों का क्वेस्ट होता है, तो उससे लोग बाद में जब वो नॉलेज तो एक दिन में गेन कर नहीं सकते, नॉलेज तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, और वो लोग सोचते हैं कि एक बार एक्सीलरेटर दबाओ और सारा नॉलेज आपके पास आ जाए, एंड दैट्स नॉट सो इजी, एंड नॉलेज इज क्रिएटेड एवरी डे, सो देयर इज नो एंड टू नॉलेज। सो पर इनको लगेगा कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ वीक लिंक है, कि अभी तक मैंने सब कुछ सीखा नहीं है, और फिर वो अपने आप को खुद को फ्रॉड समझने लगेंगे, खुद को इम्पोस्टर समझने लगेंगे। तो ये हुआ, मैंने बताया परफेक्शनिज्म, सुपरमैन सुपर वुमैन का कंसेप्ट, ये कैसे आपके थॉट को इम्पोस्टर बनाता है। फिर एक्सपर्टीज़ मैंने बता दिया आपको। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं। एक है कि सॉलिट्यूड, कुछ लोग सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं, या इसको और डिफाइंड में मैं बोलूँ तो सोललिज्म में रहते हैं। सोललिज्म मतलब वो चाहते हैं कि सब कुछ वो सोलो कर लें, अकेले कर लें, और वो शर्माते हैं दूसरे से हेल्प मांगने के लिए, और वो दूसरे से हेल्प जब नहीं मांगेंगे, और जब मुझे नहीं आता है और मैं दूसरों से हेल्प भी नहीं लूँगा, तो वर्क जो है वो पाइलअप होते चला जाएगा, और जब वर्क पाइलअप होते हुए चले जाएगा तो फिर आप सोचोगे यार मैं तो फ्रॉड हूँ, मैं इम्पोस्टर हूँ, मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, जबकि आपसे सारा काम हो पा रहा है, फिर भी आप सोचोगे। इसे ही कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। अल्बर्ट आइंस्टाइन को ले लीजिए, उन्हें भी ये सिंड्रोम था, और उन्होंने तो खुद को डिस्क्राइब किया एक अपने बुक्स में कि he feels like he is an involuntary swindler। इसी तरह बहुत सारे एक्टर्स हुए हैं, बहुत सारे ऑथर्स हुए हैं, बहुत सारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं जिनको ये इम्पोस्टर सिंड्रोम रहा है। वो खुद को समझते हैं कि वो कैपेबल नहीं है, उनमें वो एबिलिटी नहीं है, बट वो उनमें सारी की सारी एबिलिटी रहती है, पर वो सेल्फ डाउट करने लगते हैं अपने टैलेंट पर, अपने इंटेलेक्ट पर, अपने मेरिट पर सेल्फ डाउट करने लगते हैं। इसी को बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। सो अभी के लिए बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ, किसी नए थॉट के साथ, किसी कोई कंसेप्ट के साथ, किसी वर्ल्ड अफेयर के साथ, किसी स्पिरिचुअल टॉपिक पे, किसी फिलोसॉफिकल टॉपिक पे मैं फिर टॉक दूंगा आपको। मैं फिर कुछ बाइट्स दूंगा, कुछ विजडम के नगेट्स दूंगा, जिसे आप लोग एब्जॉर्व करें और हमारे सोसाइटी को एक प्रोग्रेसिव, डायनेमिक, एवरग्रीन सोसाइटी बनाएं, और हम सब लोग अच्छे से रहें और अपने मेरिट को पहचानें। खुद पे कभी डाउट नहीं करें, खुद के मेरिट पे, नहीं तो हम लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम के लूप में चले जाएंगे, और जब इम्पोस्टर सिंड्रोम का लूप हो जाएगा तो फिर लोगों को डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगा। सो यू आर द बेस्ट। शाहरुख खान का एक सॉन्ग है जो कि शाहरुख खान पे फिल्माया गया है, एट आई एम द बेस्ट।
So you are the best. Never doubt yourself. Never doubt your merit. You are unique in yourself. Realize your capabilities. You are meant to achieve something excellent. You are meant to scale the Everest. You are meant to scale every difficulty. You are meant to swim the oceans. Swim in the oceans. You are meant to do great things. Never doubt your capability. Never fall in this trap of imposter syndrome and then see your greatness unfold before your eyes in a very less span of time. So यही था इतना आज के लिए. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.